ममता बनर्जी का पॉलिटिकल एंड नजदीक है, समझो कैसे। बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है और अब सीए एनआरसी को वो इम्प्लीमेंट करेगी। पिछली बार इसे ममता जी ने रोक दिया था, प्रोटेस्ट किए थे और बंगाल में सीए को लागू नहीं होने दिया था। उसकी वजह थी बंगाल में लगभग 30-40 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड रेंज मानी जाती है बंगाल के अंदर। पॉपुलेशन इनकी और भी ज्यादा हो सकती है। टीएमसी का बड़ा वोट बैंक इन्हीं पर टिका हुआ था, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में, जैसे नॉर्थ साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, कूच। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके इंडिया में घुसते हैं और यही बांग्लादेशी इस बार टीएमसी की कमजोरी बन गए। अब बंगाल में बीजेपी जीत गई है, जो सीए लाएगी, जिससे उन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे। सिर्फ नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, इन रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप मिलेगी। फिर एनआरसी लाया जाएगा। एनआरजी से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं पहले से, उनकी काउंटिंग होगी। सबको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स पुराने दिखाने पड़ेंगे। जो प्रूव नहीं कर पाए उनका वोट गया, यानी टीएमसी का वो वोट बैंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जिसके ऊपर उनका पूरा किला खड़ा हुआ था। अब आप लोग मुझे गाली मत देना कि तू बीजेपी का है, ये वो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी बोला था कि अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज ना किया होता तो बीजेपी के लिए बंगाल में कभी रास्ता नहीं खुला होता। तो जैसे ही देश भर में एसआईआर हुआ, सिर्फ बंगाल से 90 लाख वोट कट गए, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज जो मैंने ऊपर बताया, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ साउथ 24 परगना, ये नाडिया, कूच, यहाँ से सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए और यहीं पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रहते थे। तो जो बांग्लादेशी टीएमसी के लिए ताकत बने हुए थे, वही इस बार उनकी कमजोरी बन गए। अब वो वोट ही हमेशा के लिए खत्म हो गए तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया। तो फाइनली सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगी या फुल फोर्स से फाइट बैक करेंगी? क्योंकि अगर ममता जी इस बार बंगाल जीत जाती तो वो 2029 में बीजेपी को नेशनल लेवल पर टक्कर देती।